दोस्तों आज मेरे साथ फ्रेम में आरिफ खान चिश्ती साहब हैं। आरिफ खान चिश्ती साहब ने यह ऐलान किया है कि वो अपनी किडनी प्रेमानंद महाराज को देंगे। बहुत ज़्यादा देर न करते हुए इनके पास सीधे चलते हैं, इनसे सवाल करते हैं। आरिफ, आपने अपनी किडनी जो है वो प्रेमानंद महाराज को दान करने की इच्छा क्यों जताई? क्यों ऐसा? सर हाँ। बेसिकली मैं आपको पहले स्पष्टीकरण करूं। मैं आरिफ खान चिश्ती, जो हाँ। कि नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट का इटारसी तहसील का निवासी हूं। हाँ। मेरे द्वारा महाराज जी की एक बार सोशल मीडिया पर रील देखी गई, जिसमें हमारे आराध्य श्री ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजरत अमीर खुसरो को लेके हाँ। महाराज जी अपनी व्याख्याएं व्यक्त कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, स्पीच कर रहे थे। हाँ। हाँ। तो मुझे कहीं ना कहीं उनमें रुचि हुई। मुझे लगा कि यार इतना बड़ा, मतलब एक संत होके जो कि एक दूसरी कम्युनिटी से आता है और दूसरी कम्युनिटी के प्रति उनके मन में जो भाव है, जो फीलिंग्स है, हम्म। तो मैं समझता हूँ कि यार ये कहीं न कहीं। फिर मैंने एक रील और देखी, उस रील में वो एक अलग धर्म वालियों को लेके भी वो वैसी सेम बात कर रहे थे। हम्म। तो मैं समझ गया कि कहीं न कहीं ये एक कम्युनिटी के लिए नहीं, हम्म। एक सोसाइटी के लिए नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है। हम्म। और जो कि मानवता, इंसानियत, भाईचारे, एकता का प्रचार कर रहे हैं। हम्म। तो आरिफ खान, जो ऐसे आज हमारे यहाँ जो माहौल है, तो मैंने कहीं न कहीं सोचा कि आरिफ खान रहे या ना रहे, हिंदुस्तान में जो संत हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करता है, उस संत को हिंदुस्तान में ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर रहना चाहिए। और उसके बाद जब मैंने सेकंड टाइम उनके बारे में और रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि उन्हें किडनी से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है। हम्म। उस समय मैं उनको ज़्यादा जानता भी नहीं था। हम्म। और उनको बिना जाने भी मुझे जब मालूम पड़ा, तो मैंने उनको ये पेशकश रखी कि महोदय जी, आप जो है महाराज, मेरी एक किडनी अगर आप ले लेते हैं तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवनीय समझूंगा। और मैं समझूंगा कि मैं हिंदू और मुस्लिम एकता में जो यूनिटी का, जो गंगा जमुना तहजीब का जो प्रतीक है, मैं उसके काम आया। हम्म। आरिफ, कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? मेरी 26 साल उम्र है एज है सर। 26 साल की उम्र है। 26 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला आपने लिया है कि आप अपनी किडनी डोनेट करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो संत हैं। कोई कुछ कहा नहीं आपके परिवार में? सर देखें, ऐसा है, जब लोग AK-47 उठाते हैं और आतंक फैलाते हैं, तो वो उनको कोई कुछ नहीं कहता। हम्म। तो मैं तो इतना अच्छा कार्य करने जा रहा हूँ सर, आप बात समझिए ना। हम्म। मेरे भाव देखें आप, मेरी फीलिंग्स देखें। लोग 47 उठा के धड़ाधड़ 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 मारे जा रहे हैं और मेरे धर्म को बदनाम करते हुए जा रहे हैं। तो सर, इससे अच्छा मौका मेरे लिए कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा, एक इंसानियत का इतना बड़ा, मैं समझता हूँ इसको कि ये इतनी बड़ी यूनिटी की मिसाल बनेगा, जो लोग उसको युगों युगों तक देखेंगे, अगर महाराज जी मेरी तुच्छ सी भेंट को स्वीकार कर लेते हैं तो। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं? अभी तक कोई बीमारी नहीं है आपको? और सर, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ सर, कोई बीमारी नहीं है। प्रेमानंद महाराज के वहां से किसी से बातचीत हो रही है आपकी? सर, मेरे पास आज महाराज जी के एक शिष्य का फोन आया था, हाँ। प्रतीक जी का। हाँ। और मैं शीघ्र ही जो है वृंदावन जाऊंगा हम्म। और महाराज जी से मिलूंगा। हम्म। आपकी आस्था हिंदू धर्म में है? मैं देख रहा हूँ कि आपकी दाढ़ी भी बड़ी बड़ी है। आप या आप सिर्फ प्रेमानंद के महाराज के सर देखिए, मैं आपको स्पष्ट करूं, मैं इस्लाम धर्म का ही मानने वाला हूं। हाँ। और मैं जिस जगह हूं, उस हम्म। जगह अगर मैं किसी दूसरे संत की रिस्पेक्ट करता हूं, तो हम्म। वो बात ज्यादा मैटर करती है। हम्म। देखिए सर, धर्म हम कोई भी माने या किसी भी चीज को फॉलो करें, हम्म। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं धर्म तो हम फॉलो कर रहे हैं, बट इंसानियत मर चुकी है, खो चुकी है। हम्म। तो वो इंसानियत के प्रति ये मेरा स्टैंड है, हम्म। मानवता के लिए, एकता के लिए। मैं फॉलोवर तो इस्लाम का ही हूँ, हम्म। लेकिन बाबा महाराज जी से जो है ना, मैं एक अटैचमेंट, मेरे को उनसे लगाव है। हम्म। तो क्यों लगाव है? क्योंकि जो सत्य की बात करता है, हम्म। जो देश को जोड़ने की बात करता है, जो राष्ट्रवाद की बात करता है, तो फिर एक ऐसा दिल, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, लेकिन जो एक ऐसा दिल जो प्योर होता है ना, तो वो प्योरिटी से प्योरिटी मिलती है। हम्म। आरिफ, इंटरव्यू लेते समय एक सवाल मन में आ रहा है कि जी प्रेमानंद महाराज को तो बहुत सारे लोग किडनी दान करने की पेशकश कर चुके हैं। जी इससे पहले जी जी राजकुंद्रा ने की है। उनके दरबार में जो भी जाता है वो उनको दान करने की पेशकश करता है। जी जी आपने भी वही किया है। आपने कलेक्टर को लेटर लिखा है, फिर प्रेमानंद महाराज को लेटर लिखा है। जी लेकिन मेरे ख्याल में एक बात आ रही है कि आप प्रेमानंद महाराज ही क्यों? अगर दानी करनी है तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जिनकी एक किडनी खराब है, आप उन्हें भी दान कर सकते हैं। और देखिए सर, उससे भी एक देखिए सर, मैसेज जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता का। किसी भी हिंदू को दान कर सकते हैं। देखिए सर, दान जो है ना, स्वेच्छा से किया, मतलब माफ करिएगा, मैं उसको दान नहीं कह सकता। हाँ। एक्चुअल में जो मेरी उनके भक्ति भाव हैं, हाँ। हाँ। वो सिर्फ पर्टिकुलर उन्हीं के लिए हैं। अच्छा।
अभी जो भी मेरे भक्ति भाव है, जिससे एक्चुअल में अक्सर ऐसे बहुत सारे इंडिया में लाखों प्रॉब्लम्स हैं, हम्म। लाखों लोग हैं, बहुत सारे अनेकों लोग हैं, हम्म। लेकिन सर ये अपनी स्वेच्छा होती है कि कोई व्यक्ति मंदिर में देता है, कोई मस्जिद में देता है, घर में कोई छोटे बेटे को ज्यादा मोहब्बत करता है, हम्म। बड़े भाई को उससे कम करता है, तो इवन एक भाव होता है। हम्म। और मैंने वो भाव सिर्फ सिर्फ जो देखा है वो प्रेमानंद महाराज जी के लिए देखा है। ये कोई मेरा पब्लिसिटी स्टैंड नहीं है। हम्म। आपने अभी मुझे नाम गिनवाए, राज कुंद्रा जी की, इवन जितने भी लोगों के आपने नाम गिनवाए, एक अलग कम्युनिटी से आके सर ये चीज करना, आप बात समझिए। आप हाँ। सेम कम्युनिटी के हैं तो आप अपने किसी भी संत को दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ हम्म। और एक अलग डिफरेंट कम्युनिटी से आके सर ये पेश करना, शायद ये भारत में शायद प्रथम बार होगा, मुझे लगता है। महाराज जी इसको स्वीकार कर लेते हैं तो ये उससे और अच्छी बड़ी बात होगी। चलिए, मेरी शुभकामनाएं महाराज आपके साथ हैं कि महाराज जी आपकी इस पेशकश को स्वीकार करें। लेकिन हम आपसे कुछ और सवाल करना चाहते हैं। 26 साल आपकी उम्र है, ये तो हम जान गए। हम आरिफ खान चिश्ती को और जानना चाहते हैं। जी सर। हाँ, और जानना चाहते हैं आप अपनी एजुकेशन, पढ़ाई और क्या काम करते हैं, ये हमें बताएंगे? सर मैं एक फर्म डेवलपिंग का काम करता हूँ। जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उन लीगल डॉक्यूमेंटेशन बनाने का कार्य करता हूँ। किस टाइप के लीगल डॉक्यूमेंट्स? सर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट जैसे फूड सर्टिफिकेट है, मास्टर सर्टिफिकेट, जो भी ऑनलाइन वर्क्स होते हैं, अच्छा। वो काम करता हूँ सर। अच्छा, तो ये काम कब से कर रहे हैं? क्या पढ़ाई की है आपने? सर मैं बीए का स्टूडेंट हूँ हाँ। और सर एक्चुअल में जी हाँ। हाँ। और ये काम सर मैं 2017 से कर रहा हूँ। अच्छा, एक जगह मैंने आप के बारे में पढ़ रहा था, तो आप लावारिस लाशों को भी दफन करने का काम करते हैं या? जी हाँ सर, 2017 में ये एक हुआ था मामला। हमने देखा कि लोग लावारिस जो लाशें आ जाती है उसमें भी लोग पैसे कमाते हैं और राजनीति का उसको भी मुद्दा बना देते हैं। हाँ। तो ऐसे ही एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। अब सर शव पड़ा हुआ था, कुछ देख-रेख करने वाला नहीं था, तो हमने एक हमारी कम्युनिटी डेवलप करी, जिसका नाम है सर तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन, जिसको मैंने ही फाउंड किया, मैं उसका फाउंडर हूँ। क्या एक बार हमने सिर्फ सर उसमें लावारिस मौत मैयत उठाने का काम किया। अच्छा, अब तक कितनी लाशों को उठा चुके हैं आप? सर कहते हैं काउंटेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे देखा जाए तो 200-250 के लगभग सर ऐसा हो गया होगा। जो अच्छा। भी गवर्नमेंट हमको, जैसे हमारे थाना प्रभारी महोदय हैं या दीगर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, हाँ। वो जिस लाश का हमको बताते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा हो गया है, आप आइए, और उसके बाद सर हम वहाँ जाने के बाद उसकी धर्म के रिवाज, अच्छा, जैसे वो कोई हिंदू भाई है, कोई मुस्लिम है, कोई किसी धर्म का हो, उसी हिसाब से आप उसका? हाँ हाँ सर, वो उनके उनके धर्म के व्यक्ति विशेष को बुलाते हैं। जैसे कोई पंडित महाराज जी को बुला लेंगे, कोई मौलवी को, या कोई हाँ। पादरी को, हाँ। जो भी हम पहले पहचान करते हैं उसकी। हाँ। और अब जब जैसा हमको गाइड कर देता है प्रशासन की, भाई अब इसका ऐसा है यार, अब आप देख लो, तो फिर सर उसको प्रशासन के मुताबिक वो काम करते हैं। आरिफ, आप 26 साल के हैं। 26 साल कोई उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये किडनी दान करने से पहले माता पिता से पूछा आपने? सर मेरी माता भी सिंस एक लास्ट ईयर एक्सपायर हो गई हैं, हम्म। और मेरा जीवन सर मेरी माता के साथ ही चला गया है। अब मैं सर जी रहा हूँ बस। अच्छा, शादी वादी हुई है आपकी? सर शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है मेरी। तो साल भर हुआ। पत्नी से पूछा है ये? सर मैंने अभी आपको बताया ना, इतना अच्छा मैंने जवाब दिया। लोग अपराध करने में नहीं पूछते सर, मैं तो नेक कार्य कर रहा हूँ। और ठीक है, सब सारे मेरे घर में मेरी फैमिलीज को, सबको को पता है, मेरी अच्छा। सोसाइटी को भी पता है, और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी कम्युनिटी के लोग काफ़ी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और सराहना मिल रही है मुझे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू भाई लोगों से मुझे सराहना मिल रही, काफ़ी मेरे जो मुस्लिम वक्ता हैं उन्होंने भी मुझे सराहा है और कहा ये आपका जो कदम है, ये पहल एक बहुत बड़ी पहल है। किसी मौलवी का या किसी मौलाना साहब का कोई फतवा जारी तो नहीं हो गया? ऐसा करने नहीं पे नहीं सर, अक्सर। इस पे तो मुझे मौलवी साहब की कुछ अलग राय मिली है। कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एक आपने स्टेप दिया है कम्युनिटी के लिए। और मैं आपको एक फैक्ट और बताऊं कि बहुत से लोगों की, वक्ताओं की, जो अलग अलग डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, उनकी आस्था है, और उस आस्था का केंद्र है स्वामी प्रेमानंद महाराज जी। क्योंकि जो संत मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो जिस तरीके से एक सोसाइटी को लेके चलना, अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं मुस्लिम हूँ, बीइंग ऑन मुस्लिम, अगर मैं मुस्लिम मौलवीज की कुछ बात करूँ, लेकिन अगर मैं एक हिंदू पंडित की बात करूँ या क्रिश्चियन पादरी की बात करूँ, तो वो, या सिख किसी गुरुजी की बात करूँ, तो वो एक अलग मैटर होता है, जिसमें कम्युनिटी के लोग भी होते हैं, वो काफी उनको नाराज भी होने का, और एक समाज को लेकर भी, मतलब वो एक उमर्स टाइप के बनते हैं।
लेकिन प्रेमानंद महाराज जी एक ऐसे व्यक्ति विशेष है जिनसे हिंदुस्तान की सारी कम्युनिटी बेलोस मोहब्बत करती है, और उन मोहब्बत करने वालों में से भी मैं हिंदुस्तान में एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, और मैं एक छोटे से जिले का छोटा सा व्यक्ति हूँ। भारत बहुत बड़ा है, और ये मेरी पहल जो है ना, इसको लोग सर पब्लिसिटी स्टंट देख रहे हैं। ना ही मेरा कोई पारिवारिक कोई व्यक्ति पिछले राजनीतिक लोगों से जुड़ा है, ना ही कोई ऐसा सर है। अगर मुझे पब्लिसिटी स्टंट पाना ही होती ना सर, तो मैं कुछ और करता, डिफरेंट कार्य करता। नहीं, मतलब लेटर नहीं लिखता। इससे भी पब्लिसिटी आपको वैसे मिल रही है जब से 21 तारीख से आपने ये कहा है। अखबार, आर्टिकल, मीडिया, यूट्यूब, हर जगह आपकी चर्चा हो रही है। अभी आपसे मेरी बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि आपके घर के बाहर भी मीडिया वालों की लाइन लगी हुई है, आप लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। सर एक्चुअल में ना मैंने सिर्फ महाराज जी को भक्ति भाव से जाना था, उनकी वीडियोस से जाना था। हाँ। और मैं इस चीज का मतलब मुझे पता भी नहीं था कि महाराज जी को आपने अभी राज कुंद्रा जी के बारे में बताया, और दूसरे लोगों के, क्योंकि हम जो है ना, अगर किसी एक्चुअल में माहौल ऐसा हो गया कि कोई रिलीजन्स की अगर कोई अच्छे व्यक्ति की भी कोई बात हो रही तो हम उस रील को भी आगे बढ़ा देते हैं। तो अब हम लोग तो सर इस्लाम के मानने वाले हैं, तो हम लोग को तो इतना नॉलेज था नहीं कि भाई महाराज जी क्या है क्या नहीं है, या उनको किन्होंने क्या दिया, या उनके कथन क्या है किडनी को लेकर। मुझे इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। फिर भी सर मेरे को मैंने वीडियोस देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये ऐसे नफरती माहौल में एक एंटीबायोटिक का काम कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, ये मोहब्बत की जो बाड़ी खोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरिफ खान रहे ना रहे, ऐसे संत को रहना हिंदुस्तान में बहुत अति आवश्यक है। और मैं सैल्यूट करता हूँ प्रेमानंद महाराज जी ऐसे समस्त संतों को, जो अलग अलग विचारधाराओं से आते, अलग अलग रिलीजन से आते, जो भी राष्ट्र के हित में बात करेगा, भारत को जोड़ने की बात करेगा, एकता की बात करेगा, सौहार्द की बात करेगा, सर उनको मैं नमन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं आपसे एक सवाल किया कि लगातार मीडिया आपसे मिल रही है, मीडिया आपके घर के बाहर है, आपको इस समय कैसा लग रहा है? अचानक सर मुझे इस समय उतना अच्छा नहीं लग रहा। उतना अच्छा मुझे तब लगेगा जब मैं महाराज जी के पास जाऊंगा। अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा सर। अच्छा। मुझे ये फैम, ये पब्लिसिटी भाई, मुझे सर महाराज से और महाराज की वाणियों से और इन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बाकी सब लोगों को महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी आपने मुझसे एक बात कही थी कि आप कैसे प्रभावित हो, तो बात में एक बात मैं आपको बताता चलूं सर, कि मुंह से बोलना या कानों से किसी संत की बाणी सुनना और उसको अपने आचरण में उतार लेना, तो जो आचरण में उतार के दुनिया को, जो दुनिया के सामने जो पेश कर रहे हैं ना, वो प्रेमानंद महाराज जी बखूबी पेश कर रहे हैं। क्योंकि इतनी भीड़ों का तांता लगा होता है। वो आई थिंक वो सनातन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद वो अमीर खुसरो की बात कर रहे हैं, गरीब नवाज की बात कर रहे हैं, दूसरे सेक्ट के लोगों की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, यूनिटी का पैगाम दे रहे हैं। तो हमें चाहिए कि ये आपके मीडिया लैंड, एक जो आपका चैनल है, इसके माध्यम से मैं समस्त भारतवासियों को कहना चाहूंगा कि हमको एक दूसरे की आराध्य की रिस्पेक्ट करना है, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। यही हमारे संतों ने हमें सिखाया है, यही हमारे उपनिषद, वेद, पुराण, गीता, बाइबल, ये सारी किताब बोलती हैं। बट आदमी इसको पढ़ रहा है सर कहीं ना कहीं, और यही सर एक्चुअल में ना, मैंने सारी चीज का निचोड़ देखा है। मैंने बहुत सारे सर ऐसे भाषण देने वालों को सुना है सोशल मीडिया के से, और भी मौलवीज को भी सुना है, दूसरे लोगों को भी सुना, बट जो काम प्रेमानंद महाराज जी कर रहे हैं, मैं आपको ये सर मतलब कैसे बताऊं, मैं अपनी फीलिंग्स को आपके सामने शेयर नहीं कर सकता कि जो वो काम कर रहे हैं वो बाकी लोगों को करना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि करना चाहिए, भारत को जोड़ने का काम करना चाहिए। आपको शुभकामनाएं आरिफ। आप ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि आप कुछ अच्छा ही करेंगे। सर एक्चुअल में ना बात एक ये भी है कि मैं बहुत छोटा हूँ और आपका चैनल काफ़ी बड़ा है, और हमारा ग्रेट इंडिया भी काफ़ी बड़ा है। आप ये सर मेरी बात को है ना दूसरों तक जरूर पहुँचाए, और महाराज जी तक तो बिलखुसूस पहुँचाए। ये अभी जो बाहर जो मीडिया है और भी फ़ोन पे जो कांटेक्ट हो रहा है, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि मैं प्रेमानंद जी महाराज से मिलूं और उनको अपनी तुच्छ सी भेंट महाराज जी मेरी स्वीकार कर लेते, वो मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है।
शुभकामनाएं आपको और ये बात वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी। तो ये मेरे साथ आरिफ खान साहब थे। आरिफ खान साहब ने अपनी किडनी जो है वो प्रेमानंद महाराज को दान करने का ऐलान कर दिया है और उसके बाद से सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इन्हें बधाइयाँ मिल रही हैं, लोग इनके काम की तारीफ़ कर रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं, इस इंटरव्यू को कैसे देखते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।